सिद्धू पटेल साहब, एमएलए साहब, आप जीत कर सिर्फ हर बार सोशल मीडिया पे काम मत करिए, ग्राउंड पर उतरिए, काम करिए। बड़ी शर्म की बात है कि जो काम 20-30 साल पहले मरहूम अलहज मेराजुद्दीन पटेल साहब ने जो हुमनाबाद को पानी लाकर किया था, आज यहाँ की टीएमसी और बल्दिया के जो इलेक्टेड मेंबर है उसको मेंटेन तक नहीं कर सक रहे। पानी के लिए, बेसिक जरूरतों के लिए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी हुमनाबाद शहर में 20 दिन से पानी नहीं है पीने का। और आपके गयाजुद्दीन साहब के चैनल में भी देखा कि कुछ लोग वो हुमनाबाद टीएमसी को आकर खाली घड़े लेकर प्रोटेस्ट किए। वहां पर एमएलए साहब यहाँ के सिद्धू पाटिल साहब आकर भरोसा दिलाएं कि पानी आता है। और कुछ लोग जो है हमारे एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के घर पे भी आकर वहां पर कंप्लेंट किए पानी को लेकर। इसका जवाब जो है यहाँ के टीएमसी के 27 मेंबर्स भी देना है और एडमिनिस्ट्रेशन भी देना है। हमारे गयाजुद्दीन साहब परसों बताए रोड पे जो है 2-2 फीट पानी ठहरा हुआ है, जिसकी ओपनिंग होके 1 हफ्ता नहीं हुआ, बारिश शुरू होके 1 हफ्ता नहीं हुआ, वहां पर 2 फीट पानी ठहरा हुआ है। IB2 केबी जो रोड बनी है, किसकी जिम्मेदारी इसकी? क्या वहां पर जो गुत्तेदार की गलती है? क्या वो PWD के जो ऑफिसर्स है उनकी गलती है? किसकी गलती है? क्या एमएलए साहब की निगरानी नहीं हुई, उस पर देखभाल नहीं हुई, उनकी गलती है? वो चेक करिए इसकी है। यहाँ के मिनिस्टर, म्युनिसिपल मिनिस्टर भी जो है रहीम खान साहब कांग्रेस के, वहां पर बॉडी भी कांग्रेस के, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कांग्रेस के, तो इसके बावजूद भी लोगों को सहूलतें नहीं हो रही, तो इसके जवाबदार कौन? अरे एमएलए, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या आपके पूरी क्षेत्र में क्या काम हो रहा है वो आपको निगरानी करना है। अगर ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए, जाकर पीडी है, डीसी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, नहीं तो कंसर्न मिनिस्टर है, आपको उनको कंप्लेंट करिए। उसी के साथ साथ नहीं, अगर वहां भी बात आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम नहीं हो रहा तो आप जो है असेंबली में क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? असेंबली में क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? आपके तालुके के डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन हो रहे हैं वहां पर लेआउट्स के, प्लाटों के। ये नहीं है, ये गलत बात है। मैं कांग्रेस से भी अपील करता हूं और उसी के साथ साथ बीजेपी एमएलए साहब से भी अपील करता हूं कि आप काम करिए। वो दौर मैं बचपन में सुना था कि मेराज पटेल साहब जब पानी लाए थे उससे पहले जो 15-20 दिन को एक बार, महीने को एक बार पानी आता था, फिर से वो दौर रिपीट हो रहा है हुमनाबाद में। हम करे, तुम करे, हमारे गवर्नमेंट में करे, हमारे पीरियड में करे, तुम्हारे पीरियड में करे, यही हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, नमस्कार। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जानिब से प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि तकरीबन हुमनाबाद में 20 दिन से ज्यादा हो गया, वाटर सप्लाई बंद हो चुका है, पीने का पानी नहीं आ रहा। इसको लेकर आज हुमनाबाद के अवाम ने टीएमसी को जाकर खाली घड़े रखकर एक प्रोटेस्ट किए। और उसी के साथ कुछ लोग हमारे एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के घर को भी जाकर कुछ लोगों ने पानी के ताल्लुक से कंप्लेंट दिए। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले कई महीनों से SDPI ने टीएमसी के चीफ ऑफिसर्स को, मेंबर्स को यहाँ पर अपील की है कि पानी की व्यवस्था टाइम टू टाइम नहीं हो रही हुमनाबाद में, क्यों, इसकी वजह क्या है? तो 3 दिन पहले भी जब जाकर टीएमसी के CEO मैडम से हम मुलाकात कर बोलने के बाद बोले कि 24 घंटे में हुमनाबाद को पानी आएगा, लेकिन आज तक 3 दिन हो गए। सोचिए, एक शहर में, पुराने शहर में, जहां पर बोरवेलों की नहीं है, वहां पर बोरवेल नहीं है, लोगों को पानी की सहूलत कैसे होगी? अवाम 20 दिन तक कैसे रह पाती है बिना पानी के? तो सोचने वाली बात है। बड़ी शर्म की बात है कि जो काम 20-30 साल पहले मरहूम अलहज मेराजुद्दीन पटेल साहब ने जो हुमनाबाद को पानी लाकर किया था, आज यहाँ की टीएमसी और बल्दिया के जो इलेक्टेड मेंबर है उसको मेंटेन तक नहीं कर सक रहे। क्योंकि हर वह महीना वहां पर कुछ रीजन बताया जाता है कि वाल खराब हुआ है, पाइपलाइन खराब हुई है, लाइट के खंभे गिरे हैं, ऐसा बोलकर तकरीबन 8-8, 15-15 दिन, महीना भर पानी नहीं आता। तो आवाम कैसे सर्वाइव कर सकती है बिना पानी के? इस दौर में, जिस दौर में पानी के लिए, बेसिक जरूरतों के लिए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी हुमनाबाद शहर में 20 दिन से पानी नहीं है पीने का। और हुमनाबाद का जो पुराना शहर है, पुराने शहर में लोगों के पास कोई पर्सनल बोरवेल्स नहीं है। अभी नए शहर में कुछ जगह अपने अपने घरों में इंतजाम कर लिए हैं कुछ लोग, नए जो घर बनाए हैं, लेकिन पुराने शहर में का मामला क्या, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, दलित लोग जो रहते हैं, वो बैकवर्ड एरिया है, स्लम एरिया है, वहां पर अगर 20 दिन पानी नहीं आया तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? सोचने वाली बात है। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों ने, और आपके गयाजुद्दीन साहब के चैनल में भी देखा कि कुछ लोग
वो हुमनाबाद टीएमसी को आकर खाली घड़े लेकर प्रोटेस्ट किए। वहां पर एमएलए साहब यहाँ के सिद्धू पाटिल साहब आकर भरोसा दिलाए कि पानी आता है। और कुछ लोग जो है हमारे एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के घर पे भी आकर वहां पर कंप्लेंट किए पानी को लेकर। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वार्डों का मसला, ये सफाई का मसला, स्ट्रीट लाइटों का मसला, वाटर सप्लाई का मसला, ये एमएलए एमएलसी का काम नहीं है। यहाँ पर के जो इलेक्टेड 27 टीएमसी मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके वार्ड में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके वार्डों में नालियों का काम हो रहा है, साफ सफाई का हो रहा है नहीं हो रहा, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो वो लोगों का काम है। लेकिन हर काम एक एमएलसी एक एमएलए नहीं कर सकता वार्ड में उतरकर। तो हो सकता है बहुत सारे काम करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि पानी नहीं आ रहा तो वहां के टीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और वहां के 27 मेंबरों की जिम्मेदारी है। देखिए, पानी के लिए हर महीना हर दिन बिल बनते हैं, कहीं वाल खराब होता है, हर दिन कहीं पाइपलाइन डैमेज होती है। जितना पैसा होना है उतना खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 15-15 20-20 दिन पानी नहीं आ रहा। क्यों? इसकी जिम्मेदार कौन? इसका जवाब जो है यहाँ के टीएमसी के 27 मेंबर्स भी देना है और एडमिनिस्ट्रेशन भी देना है। और उसी के साथ साथ जितना पैसा मिराज पटेल साहब, मरहूम मिराज पटेल साहब पाइपलाइन करके नया कनेक्शन जब लाए थे, उतना खर्च नहीं हुआ। उससे ज्यादा तो डबल पैसा तो यहाँ पर मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है। क्या बोकस बिल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो वक्त आने पे जवाब देना पड़ेगा। वहां के जो ऑफिसर्स हैं, वहां के मेंबर्स हैं, उनको सबको वक्त आने पे जवाब देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ पिछले 10 से 15 साल से वहां पर उनकी हुकूमत कांग्रेस की है, वहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है। यहाँ के मिनिस्टर, म्युनिसिपल मिनिस्टर भी जो है रहीम खान साहब कांग्रेस के, वहां पर बॉडी भी कांग्रेस की, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कांग्रेस के। तो इसके बावजूद भी लोगों को सहूलतें नहीं हो रही, तो इसके जवाबदार कौन? और उसी के साथ साथ हमारे एमएलए, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या आपके पूरी क्षेत्र में क्या काम हो रहा है वो आपको निगरानी करना है। अगर ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए, जाकर पीडी है, डीसी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, नहीं तो कंसर्न मिनिस्टर है, आप उनको कंप्लेंट करिए। उसी के साथ साथ नहीं, अगर वहां भी बात आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम नहीं हो रहा, तो आप जो है असेंबली में क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? असेंबली में क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? आपके तालुके के डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हो रहे हैं वहां पर लेआउट्स के, प्लाटों के। ये नहीं है, ये गलत बात है। आपको लोगों ने आपको जिताकर वहां पर भेजा है, एक एमएलए बनाया असेंबली में, किस लिए? कि ताकि आप क्वेश्चन, आपकी पब्लिक की सहूलत कर सके, आपके पब्लिक की परेशानियों को काम कर सके। उसी के साथ साथ 27 काउंसलर, जिसमें 20 से 22 काउंसलर कांग्रेस के हैं, वो भी पब्लिक आपको जीती है। आप उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, पानी है, लाइट है, नल है, रोड है, ड्रेनेज है, ये काम करने के लिए, ना कि चुप बैठने के लिए नहीं है। तो मैं कांग्रेस से भी अपील करता हूं और उसी के साथ साथ बीजेपी एमएलए साहब से भी अपील करता हूं कि आप काम करिए। वो दौर मैं बचपन में सुना था कि मिराज पटेल साहब जब पानी लाए थे, उससे पहले जो 15-20 दिन को एक बार, महीने को एक बार पानी आता था, फिर से वो दौर रिपीट हो रहा है हुमनाबाद में। कारंजा का पाइपलाइन जब मिराज पटेल साहब करने से पहले जो दौर था, एक महीने से पहले पानी नहीं आता था, वो दौर आज फिर दोहरा रहे हैं आज। तो इसका किसका फेल है? देखिए, पॉलिटिक्स, कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन लोगों की गलती नहीं है। लोगों की गलती क्या है? क्या बीजेपी के एमएलए बन गए क्या लोगों की गलती है? क्या 22 काउंसलर कांग्रेस के बन गए क्या लोगों की गलती है? लोगों ने अपना काम किया है, अपना वोट दिया है, इस उम्मीद से कि आप उनकी जरूरत पूरा करें। और उसी के साथ साथ टीएमसी से 2 करोड़ रुपए बजट रिटर्न हुआ है, रहीम खान साहब रिटर्न लिए हैं। जाइए, एक डेलीगेशन जाइए वहां पर, 27 काउंसलर जाइए, एमएलए जाइए, एमएलसी जाइए, जाकर पूछिए उनको पैसे क्यों गए, वापस लाइए। उसी के साथ साथ परसों मैंने एक प्रेस मीट देखा रहीम खान साहब का, वहां पर उन्होंने कहा कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 250 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज लाए हैं बोल के। आप एक पूरा डेलीगेशन, पार्टी को छोड़िए, पार्टी अपनी जगह है, लोगों की सहूलत के लिए पूरे 27 काउंसलर, एमएलए, एमएलसी पूरे मिलकर जाइए, लीडरशिप जाइए, जाकर वहां पर उनसे डिमांड करिए 25 करोड़ 50 करोड़ हमारे तालुके के लिए, डेवलपमेंट के लिए दीजिए। क्यों हुमनाबाद डेवलपमेंट थोड़ी है, कहां पर है? आप रोड बनाए हैं, सब लोग रोड बनने के बाद हमने किया, तुमने किया, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन रोड कैसे बनी है उस पर भी कोई निगाह डालिए। आप, हमारे गयाजुद्दीन साहब परसों बताए, रोड पे जो है 2-2 फीट पानी ठहरा हुआ है, जिसकी ओपनिंग होके 1 हफ्ता नहीं हुआ, बारिश शुरू होके 1 हफ्ता नहीं हुआ, वहां पर 2 फीट पानी ठहरा हुआ है। IB2 KB जो रोड बनी है, किसकी जिम्मेदारी इसकी? क्या वहां पर जो गुत्तेदार की गलती है? क्या वो PWD के जो ऑफिसर्स है उनकी गलती है? किसी गलती है? क्या एमएलए साहब की निगरानी नहीं हुई, उस पर देखभाल नहीं हुई, उनकी गलती है? वो चेक करिए। उसी के साथ साथ IB2 हाईवे पे जो है कॉर्नर पे, वहां पर भी नागलक्ष्मी ढाबेकन देखिए,
2-3 साल से पानी ठहर रहा है, एक भी बार उसको कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आपका काम सिर्फ जीत कर अपनी जगह बैठकर सोशल मीडिया पर डेवलपमेंट करना नहीं है, ग्राउंड पर उतरिए, लोगों की तकलीफ को सुनिए, समझिए और उसी के साथ साथ काम कीजिए। और जो बिल्स बन रहे हैं, आप जीबी मीटिंग बुलाइए, बुलाकर उसमें एमएलसीज को, एमएलए साहब और अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरे एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एडमिनिस्ट्रेशन जो टीएमसी का, उनको बुलाकर पूछिए, जब इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा मेंटेनेंस के लिए पानी के, तो पानी क्यों नहीं मिल रहा लोगों को टाइम पर? और लाइट जो लाखों रुपए के लाइट मंगा रहे हैं, फिर भी कई महलों में पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, नाली ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और उसी के साथ साथ बारिश शुरू होकर 15 दिन हो गए, अभी तक जगह जगह महलों में पानी खड़े हुआ है, मलेरिया, डेंगू, मच्छर आते हैं, उससे बीमार होते हैं। क्या तैयारी है हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए ना तैयारी करना, उसको पाउडर का स्प्रे करना, फॉगिंग करना, वहां पर जहां पानी है वहां पर आगे बढ़ाना उसको, पानी को, नालियों की साफ सफाई करना, कचरा निकालना, ये काम टीएमसी का है। देखिए, इलेक्टेड पर्सन्स की जितनी जिम्मेदारी है, उसी के साथ साथ उतनी ऑफिसरों की भी जिम्मेदारी है। और रहा बात ऑफिसर्स का, पिछले 1-1.5 साल में 4 टीएमसी के 4 सीओ चेंज हो गए। क्यों हो रहे हैं ऐसा? क्यों नहीं ठहर रहे हुमनाबाद में? क्या वजह है? आपस के जो झगड़े हैं, वो ऑफिसर्स काम नहीं कर पा रहे। सोचने वाली बात है, बीदर डिस्ट्रिक्ट के म्युनिसिपल मिनिस्टर रहने के बावजूद उसी डिस्ट्रिक्ट के एक तालुके के हुमनाबाद की हालत ये है। तो इसके जिम्मेदार क्या रहीम खान साहब है, क्या सिद्धू पाटिल साहब है, क्या कांग्रेस है, क्या यहाँ के जो रूलिंग कर रही है कांग्रेस बॉडी टीएमसी में, क्या वो जिम्मेदार है, क्या यहाँ के ऑफिसर जिम्मेदार है? इसका जवाब आप लोग देना है। बड़ी शर्म की बात है, अगर इस दौर में, इतनी फास्ट दुनिया में, इतना फास्ट दौर में अगर 20 दिन को अगर पानी आ रहा है तो बहुत शर्म की बात है। लोगों की तकलीफ को समझिए, स्लम एरिया को बहुत परेशानी है और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसको हल करने का काम करिए। और यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट तो जीरो है, सिर्फ सोशल मीडिया पे डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट जीरो है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। कितने वार्डों में सीसी रोड का काम हुआ है, कितने वार्डों में देखिए आप ड्रेनेज का सिस्टम का काम हुआ है, कितने वार्डों में घर अलॉट हुए हैं? कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, एक आध कुछ काम होता है गवर्नमेंट स्कीम में तो उसका हल्ला बोल होता है सोशल मीडिया पर, हम करें, तुम करें, हमारे गवर्नमेंट में करे, हमारे पीरियड में करे, तुम्हारे पीरियड में करे, यही हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस के यहाँ पर हमारे एक्सएमएलए साहब जो है, आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी आइए, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी पकड़ है, आप जाइए, आपके करीबी दोस्त है रहीम खान साहब, 250 करोड़ रुपए बजट है उनके पास से, लाइए 25-50 करोड़ रुपए, रहीम खान साहब तक जाकर बात करिए जो हालात हैं। तो आपको मौका 4 बार मिला है, हो सकता है कुछ वजह से आप इस बार हारे होंगे। और आप, मुझे लगता है, खैर ये मेरा ओन ओपिनियन है, कि टीएमसी के जो हालात है इसका इफेक्ट आपके इलेक्शन पर भी पड़ा है। क्योंकि जब लोगों को 15-20 दिन के बाद अगर वो पानी मिलता है तो आपकी पार्टी की रूलिंग रहने के बाद आपको वोट का इफेक्ट तो पड़ने वाला हो। तो आप इसको, आपके लीडरों को, आपके जो काउंसलर्स हैं उनको सुधारने का काम करिए और ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली वार्निंग करें। सिद्धू पटेल साहब, एमएलए साहब, आप जीत कर सिर्फ हर बार सोशल मीडिया पे काम मत करिए, ग्राउंड पर उतरिए, काम करिए, काम कर नहीं, आप नहीं सुन रहे आपको तो आप कंप्लेंट करिए, आप असेंबली में क्वेश्चन रेज करिए, कर मामले का हल निकालिए। और उसी के साथ साथ अगर आने वाले दिनों में अगर इस मसले का हल नहीं हुआ, लोगों को टाइम पे पानी सही सहूलत नहीं मिली, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एसडीपीआई के जानिब से वहां पर टीएमसी पर टेंट मारकर धरना डालेंगे हम। और उसी के साथ साथ वहां पर मैंने परसों विजिट किया था, वहां पर लेबर्स, टीएमसी लेबर जो है धरने पे बैठे हैं, उनके जो डिमांड्स है उनको खुद मिनिस्टर, हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर बीदर के हैं, क्या दूर के नहीं है, वो आए, विजिट करे, उनकी टाइम पे सैलरी हो, उनको परमानेंट जॉब का जो है, उनके मसले सुनिए और उनके मसलों को हल करिए। तब तक वो वहां पर टीएमसी लेबर्स ग्राउंड पे उतर के काम नहीं करेंगे। देखिए अब कितने, वो 5-6 दिन से लोग स्ट्राइक पर है, कहाँ का वहां पर कचरा रुके हुआ है, ड्रेनेज क्लीन नहीं हो रहा, टाइम पे पानी नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट बंद हो चुके हैं, अंधेरे में जी रहे हैं लोग। तो ये सब जरूरत की चीजें हैं, उनकी डिमांड को कंसिडर कर उनको उनके डिमांड्स को पूरे करें और उनकी स्ट्राइक को खत्म करने की कोशिश करें। और मैं अपील फिर एक बार कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इस चीज को फॉलो अप कर इसका पर काम करें और लोगों की तकलीफ को दूर करें। अस्सलाम वालेकुम।